रेडी स्टार्ट। मानव जीवन में शिक्षा का विशेष महत्व है। स्टॉप। शिक्षा ही है जो मानव को यथार्थ रूप में मानव बनाती है। स्टॉप। मानव स्वभाव ही ऐसा है कि ज्यों-ज्यों मनुष्य की आयु बढ़ती है त्यों-त्यों वह अनुकरण द्वारा अनेक बातें सीखता है। स्टॉप। मनुष्य जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था विद्यार्थी जीवन ही होता है। स्टॉप। विद्यार्थी जीवन को सारे जीवन की नींव माना जाता है। स्टॉप। सामान्यतः कहा जा सकता है कि मानव की उन्नति की साधिका शिक्षा है। स्टॉप। सत्यार्थ प्रकाश में शिक्षा की परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि जिससे विद्या सभ्यता धर्मात्मता जितेंद्रियतादि की वृद्धि हो और अविद्यादि दोष छूटे उसको शिक्षा कहते हैं। स्टॉप। पैरा। विद्या एक ऐसी पूंजी है जो बांटने से बढ़ती है। स्टॉप। विद्यार्जन करने से न केवल हमारे व्यक्तित्व में निखार आता है अपितु यह हमारे भविष्य निर्माण में भी महत्वपूर्ण सीढ़ी है। स्टॉप। भारत में गुरु शिष्य परंपरा का इतिहास रहा है। स्टॉप। परंपरागत रूप से भारत में गुरु का स्थान भगवान के समकक्ष रखा गया है, जहां गुरु का उद्देश्य शिक्षार्थी के जीवन का उत्थान था तथा शिक्षार्थी के व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास परंतु वर्तमान में शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों के शोषण तथा विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों के अपमान की घटनाएं आम हो गई हैं। स्टॉप। इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के दो कारण हैं, शिक्षा का व्यवसायीकरण तथा दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। स्टॉप। शिक्षा का अधिकार हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों में से एक है। स्टॉप। इसे पूर्ण करने का उत्तरदायित्व सरकार का है। स्टॉप। वर्तमान में हमारी शिक्षा प्रणाली बुरी तरह से कुप्रबंधन का शिकार है। स्टॉप। इस कुप्रबंधन का सीधा लाभ निजी शिक्षण संस्थानों को मिल रहा है, जिनका मुख्य उद्देश्य विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता न होकर इन संस्थानों को व्यवसाय के रूप में चलाना है। स्टॉप। पैरा। अधिकांश देशों में शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो गया है, परंतु भारत जैसे विकासशील देशों में आर्थिक दबाव के कारण शिक्षा पर अधिक व्यय संभव नहीं होता। स्टॉप। विकसित देशों में जहां शिक्षा पर व्यय सकल घरेलू उत्पाद का सामान्यतः 6% या उससे अधिक होता है, वहीं भारत में शिक्षा पर व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 3% से भी कम है। स्टॉप। परिणाम स्वरूप शिक्षा का निजीकरण करके उत्तर के रूप में सामने आता है। विराम। सरकार द्वारा शिक्षा कार्यक्रमों को लेकर सतत प्रयास तो किए जा रहे हैं। स्टॉप। परंतु तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आज भी विश्व के सबसे अधिक अशिक्षित लोग हमारे देश में पाए जाते हैं तथा सरकार अपने शिक्षा कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में असहाय सी दिखती है। स्टॉप। ऐसा भी प्रतीत होता है कि सरकारी योजनाओं का लक्ष्य छात्रों को शिक्षित करना नहीं, बल्कि उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित करने की चेष्टा मात्र है, जैसे मध्याह्न की भोजन योजना तथा विद्यालयों में एक स्तर तक के छात्रों को अनुत्तीर्ण नहीं करना। स्टॉप। सरकारी विद्यालय दोषपूर्ण शिक्षा नीति नेतृत्व की कमी तथा इच्छा शक्ति के अभाव से ही ग्रस्त नहीं है अपितु आधारभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं। स्टॉप। परंतु इन सभी समस्याओं का हल शिक्षा का निजीकरण नहीं हो सकता,
क्योंकि शिक्षा के निजीकरण के बहुत से नकारात्मक पहलू हैं। स्टॉप। सभी निजी शिक्षा संस्थानों का एकमात्र उद्देश्य मुनाफा एवं निहित आर्थिक लाभ है। स्टॉप। निजी क्षेत्र के तकनीकी व चिकित्सा संस्थान छात्रों से लाखों रुपए लेकर भी उन्हें बुनियादी सुविधाएं नहीं दे पाते, जिससे शिक्षा के निजीकरण का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। स्टॉप। शिक्षा के निजीकरण ने अमीरों और गरीबों के बीच विषमता को बढ़ाने का काम किया है। स्टॉप। निजी शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों के आर्थिक शोषण तथा उनके कार्यकाल की कोई गारंटी न होने का खामियाजा शिक्षा को भुगतना पड़ता है। स्टॉप। पैरा। शिक्षा के परिदृश्य से किसी क्षेत्र को बाहर रखना संभव नहीं है, क्योंकि सरकारी निधि शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने के आदर्श को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। स्टॉप। हमें राज्य तथा केंद्र दोनों से स्पष्ट व पारदर्शी सरकारी नीति की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा भारतीय संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। स्टॉप। नियामक संस्थाओं जैसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आदि को अधिक स्वतंत्र बनाने की आवश्यकता है। स्टॉप। वेदों में कहा गया है कि विद्यालय एक देवालय के समान है, जहाँ शिक्षा की सुगंध फैली होती है। स्टॉप। परंतु वर्तमान विश्व में अधिकांश शैक्षिक संस्थाएं व्यावसायिक दुकानों में रूपांतरित हो गई हैं, जहां शिक्षा बेची जाती है। स्टॉप। सरकार तथा निजी संस्थान दोनों शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं। स्टॉप। पैरा। वर्तमान युगीन शिक्षा का उद्देश्य केवल ऐसी शिक्षा को देना है जिससे से अधिक अर्थ का आगम हो, और उसी के लिए बौद्धिक शिक्षा की परिकल्पना है। स्टॉप। उस विकास के साधन उचित हैं अथवा अनुचित, यह वर्तमान शिक्षा पद्धति के लिए विचारणीय तथ्य नहीं है। स्टॉप। किसी समय स्वामी श्रद्धानंद महामना, मदन मोहन मालवीय, सर सैयद अहमद खान जैसे शिक्षाविदों ने शिक्षण संस्थानों को विशेष उद्देश्यों से खोला था। स्टॉप। वर्तमान में शिक्षण संस्थान कुकुरमुत्तों की तरह हर स्थान पर उग आए हैं। स्टॉप। जिनके संचालक व कर्ता धर्ता व्यापारी एवं व्यवसायी हैं। स्टॉप। इन्हें अपना व्यवसाय करना है तथा शिक्षा से इनका कोई लेना देना, नहीं। स्टॉप। भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में पूर्णतः पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था का अंधानुकरण हो रहा है। स्टॉप। बच्चा नित्य विद्यालय जाता है तथा कुछ अक्षर ज्ञान प्राप्त कर लौट आता है। स्टॉप। विद्यार्थी अपने अध्ययन काल में विद्यालय तथा ट्यूशन में धन के महत्व को देखता है। स्टॉप। ऐसी स्थिति में उनका बौद्धिक विकास किस दिशा में होगा, यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। स्टॉप। भाषा का अध्ययन मानसिक भावों को जागृत करता है, विचारों की नई स्फूर्ति जीवन में लाता है। स्टॉप। परंतु आज की व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली ने भाषा को गौण विषय बना दिया है। स्टॉप। नई पीढ़ी भाव शून्य हो रही है। स्टॉप। शिक्षित होना अर्थात एक अच्छा व्यक्ति, अच्छा नागरिक बनना नहीं, अपितु एक अच्छी कमाई करने वाला व्यक्ति बनना है। स्टॉप। पैरा। यह स्पष्ट है कि बदलते दौर के साथ साथ समाज की मांगों को पूरा करने के लिए शिक्षा में भी बदलाव आया है। स्टॉप। वैश्विक अर्थव्यवस्था में हमारी श्रम शक्ति के सामर्थ्य और हमारे उत्पादों की गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय मानदंड पूरा करने की आवश्यकता है। स्टॉप। इस कार्य हेतु स्वयं को तैयार करने में,
समाज का कोई अन्य तंत्र उतना कठिन कार्य नहीं करता जितना शिक्षा स्टॉप। इसके परिणाम स्वरूप उच्च शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण हो रहा है स्टॉप। कुछ चिंतकों का मानना है कि उच्च शिक्षा के परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव आया, परंतु यह भी ज्ञातव्य है कि कुछ आधारभूत मुद्दे ज्यों के त्यों बने हुए हैं स्टॉप पैरा। शिक्षण सेवाओं में गेट्स अर्थात सेवाओं में व्यापार संबंधी सामान्य समझौता की भूमिका की बात करें तो इसके अंतर्गत शिक्षा उन 12 सेवा क्षेत्रों में से एक है, जिनका उदारीकरण हुआ है स्टॉप। शिक्षा सेवाओं के अंतर्गत 5 उप क्षेत्र हैं, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, प्रौढ़ एवं अन्य शिक्षाधीन सेवाएं स्टॉप। गेट्स संरचना के अंतर्गत उदारीकरण के संबंध में सर्वसम्मति का अभाव है और अनेक संशय है स्टॉप। समीक्षक यह दावा करते हैं कि गेट्स के कारण उच्च शिक्षा में राज्य की परिचालन क्षमता कम हो जाएगी स्टॉप। हमारी सरकार संसद में एक विदेशी शिक्षण संस्था बिल पेश करने जा रही है, जिसके लागू होने से भारत में शिक्षा प्रदान करने हेतु विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए प्रवेश द्वार खुल जाएंगे स्टॉप पैरा। शिक्षा की उभरती हुई नई प्रवृत्तियों में सहभागी शिक्षा भी एक है स्टॉप। इसका मूल भाव नए ज्ञान के प्रोत्साहन तथा विस्तार के लिए ज्ञान की पारंपरिक विद्या व साझेदारी को प्रोत्साहन देना है स्टॉप। सहभागी शिक्षा छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विशेषज्ञ संस्थाओं को आपस में जोड़ने का कार्य करती है स्टॉप। एक विशिष्ट संस्था में पर्याप्त सुविधाओं के अभाव के कारण छात्रों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है स्टॉप। सहभागी शिक्षा व्यवस्था एक अंतः संस्थानिक व्यवस्था है, जिसमें 2 या 2 से अधिक संस्थाएं संयुक्त रूप से अध्ययन कार्यक्रम का संचालन करती हैं स्टॉप। इस प्रकार संस्थाओं का दायरा बढ़ता है तथा छात्रों को चयन के लिए अधिक विकल्प भी मिलते हैं स्टॉप।